नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जनपद उत्तरकाशी के नेताला गांव में 1991 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एएनएम ट्रेनिंग सेंटर के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करके कहीं बिल्डिंगें तैयार करवाई गई, पर उद्घाटन नहीं हो पाया। फिर उत्तराखंड राज्य बना और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताकर यहाँ पर कुछ और बिल्डिंगें भी बनवा दी। उसका भी आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया। कोरोना काल में यहाँ कोरोना की जांच के लिए लैब भी तैयार करवा दी गई, पर 3 सालों से उसका भी उद्घाटन नहीं हुआ। सवाल उठता है कि जब यूपी सरकार ने यहाँ पर ये भवन तैयार किए थे तो क्यों फिर यहाँ पर कक्षाएं संचालित नहीं हो पाई। उसके बाद उत्तराखंड राज्य बना, पर 23 सालों से यहाँ के हालत आज भी ऐसे ही बने हुए हैं। बिल्डिंगों को रखरखाव के अभाव में जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ी हुई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इस उम्मीद से यहाँ पर भूमि दान की थी कि यहाँ पर एएनएम ट्रेनिंग सेंटर बनेगा और यहाँ के स्थानीय छात्रों को इसका फायदा मिलेगा, पर यहाँ पर आज तक कोई काम नहीं हो पाया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सरकार यहाँ पर आईटीआई या अस्पताल बनाए जिससे यहाँ के लोगों को फायदा मिले। वहीं जनपद के सीएमओ का कहना है कि विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान के अनुरोध पर निदेशालय को यहाँ पर एएनएम ट्रेनिंग सेंटर का प्रस्ताव भेजा गया है। यह कब तक पास होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल ये बिल्डिंगें उद्घाटन की राह देखते देखते जर्जर हो गई हैं। उत्तरकाशी से पृथ्वी दत्त नेथानी की रिपोर्ट। मैं इधर का निवासी हूँ। इसलिए बहुत साल से ऐसे देखो कि सरकार की लापरवाही वजह से इधर पूरे बंदर खंडर पड़ा हुआ है। इतना छत्तीसगढ़ कम से कम इधर स्कूल खोले, कुछ ट्रेनिंग सेंटर खोले, कुछ न कुछ बच्चों की सुविधा हो, गांव वालों को कुछ विकास हो। नहीं तो लॉज, टूरिस्ट लॉज खोले, गढ़वाल मंडल विकास निगम खोले, नहीं तो कुछ कॉलेज खोले, आईटीआई खोले, कुछ नर्सिंग होम सेंटर के नाम से बस पूरा ये हो रखा है इधर। तो सरकारी संपत्ति का शोषण हो रहा है इधर। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? कुछ ना कुछ विकास हो, कुछ न ये आए, कुछ स्थानीय लोगों का रोजगार हो। 8 महीने पहले यहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री जी आए थे, यहाँ पर रात्रि चौपाल लगी। हाँ, चौपाल लगी, बस मुख्यमंत्री जी आए बस गए, और कुछ नहीं हुआ इधर। इन नेताला में पहले यूपी के टाइम पे एएनएम सेंटर था, जो कि उसके बाद बंद हो गया था, और अभी वो बिल्डिंग वैसे ही बंद पड़ी है। तो इसमें विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान जी चाह रहे हैं कि एएनएम सेंटर का यहाँ पे निर्माण हो। तो उसके लिए हम लोगों ने महानिदेशालय को इसका प्रस्ताव भेजा है। सर कब तक हो पाएगा इसमें? अब ये तो शासन और निदेशालय स्तर से ये मामला लंबित है। लेकिन सर जो वहाँ पे बिल्डिंग है सर, उनका रखरखाव के अभाव में जो बिल्डिंग है जो खत्म बिल्डिंग है वो तो काफ़ी पुरानी है, और मेरा ख्याल है यूपी के टाइम से पहले, मतलब जो जब उत्तराखंड बना उससे पहले की बिल्डिंग है, काफ़ी जर्जर हालत में है वो। तो सर 2010 या 12 में उसमें मुख्यमंत्री थे निशंक जी, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी वहाँ पे बिल्डिंग का उद्घाटन करवाया था। वो भी आज की डेट में धूप फाँक रही है। वो उस समय कोरोना काल में कोई लैब इस्टेब्लिश होनी थी, लेकिन वो जब कोरोना ख़त्म हो गया तो फिर वो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। तो हमने बता ही दिया कि उसके बारे में हमने जो है जिला से जो है उसको अध्यक्ष जी को बुलाए थे, लेकिन आज दिन तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कहाँ वो 3.96 लाख रुपए गया, और कहाँ जो है वो एएनएम सेंटर वो वैसे बंजर पड़ा हुआ है अभी तक। भाई यही है अभी तक हाल समाचार। 30-35 साल होने के बावजूद भी अभी एएनएम सेंटर नहीं चल पाया। एएनएम सेंटर चालू नहीं हुआ, बल्कि इसको जो है वो चंबा में चालू कर दिया इन लोगों ने, और यहाँ अभी तक नहीं किया। जबकि ये पहले होना था और वो बाद में होना था चंबा वाला, लेकिन यहाँ अभी तक नहीं हुआ। इसी साल के अंत में मुख्यमंत्री जी आए थे, रात्रि चौपाल वहाँ पे की कुछ थी। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी नहीं बोला, और तो और किसी की बात भी नहीं सुनी। हमने एक एप्लीकेशन दी थी, उसका उत्तर भी आज दिन तक हमारे पास नहीं आया। क्या चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री जी को जो है हमने अपने चौपाल में एक एप्लीकेशन दी, लेकिन उस एप्लीकेशन का उत्तर तक नहीं आया। उस पर कार्रवाई होनी तो बहुत दूर बात है, लेकिन उत्तर तक अभी जो है डाक से नहीं आया। क्या चाहते हैं आप अभी ये बिल्डिंग को? क्या चाहते ये हैं? चाहते हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतनी 40 नाली ज़मीन दे रखी है मैंने इनको। और 40 नाली ज़मीन देने के बाद जो है नेताला की ज़मीन कितनी महंगी है, 1 फुट का जो है 1 लाख रुपए है नेताला की ज़मीन का, और 40 नाली ज़मीन इनको दे रखी है, और इन्होंने जो उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की आज दिन तक। हम ये चाहते हैं जो है एएनएम सेंटर चालू होना चाहिए। आज सीमांत जिला उत्तरकाशी के बटवाड़ी ब्लॉक के नेताला गांव में अगर मैं बात करूं तो यहां पर एएनएम ट्रेनिंग सेंटर खोला गया था 1991 में, लेकिन किसी कारणवश से संचालित नहीं हो पाया। इसका क्या कारण रहे, क्या वजह रही, अभी तक इसका कोई मालूम नहीं चल पाया। लेकिन अगर मैं इस बिल्डिंग की बात करूं तो 2022 के लगभग यहां पर जो है भारत सरकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा और सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया था। अगर मैं अन्य बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो
2000 के बाद भी अभी तक ये बिल्डिंग संचालित नहीं हो पाई है। कम से कम यहाँ पर एएनएम ट्रेनिंग सेंटर के लिए स्टाफ भी है और स्टाफ क्वार्टर भी खोला गया था। यहाँ पर लेबोरेटरी भी है, ओपीडी, जितने भी यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में जो भी सुविधाएं होती है पूरा यहाँ पर खोला गया था, लेकिन अभी तक संचालित नहीं हो पाया। लेकिन मात्र अगर बात की जाए तो 2020 में कोरोना काल के दौरान यहाँ पर जो लेबोरेटरी में जो यहाँ पे इक्विपमेंट्स है उसको यहाँ पर लाया गया था, लेकिन वो भी किसी कारणवश से संचालित नहीं हो पाए हैं। क्या इसका वजह रहा है? अगर मैं इस साल की अगर मैं बात करूँ तो 7 महीने पहले यहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का यहाँ पर रात्रि चौपाल था, और जब रात्रि चौपाल में यहाँ पर स्थानीय लोगों को जब बुलाया गया उस चौपाल में, तो अपनी अपनी समस्या रखने के लिए उनको बुलाया गया था। और यही स्थानीय लोगों की एक मांग थी कि 1991 से यहाँ पर एएनएम ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर खोला गया है, लेकिन संचालित नहीं हो पाए। केवल मात्र सरकार का ये था कि ज़मीन को ऑक्यूपाई करना था, क्योंकि अगर यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर अगर खोला जाए तो कहीं ना कहीं इसमें जो हमारे स्थानीय लोग हैं उसको भी रोज़गार परख के लिए यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। लेकिन क्या है इसका कारण अभी तक कोई मालूम नहीं हो पाया। और अगर भारत सरकार की या फिर राज्य सरकार की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भी अभी तक जो इस बिल्डिंगों को संचालित नहीं कर पाया। पृथ्वी तहतानी, उत्तराखंड खबर तक। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।